नमस्कार, मेरा नाम जसमिंदर है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे लोन के बारे में। सरकार एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को बजट देने की बजाय कर्जा दिया जा रहा है। 29 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को 147 करोड़ 75 लाख के लोन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देती आई है, लेकिन यह पहली बार है जब सरकार ने अनुदान की बजाय लोन दिया है। यह लोन एक प्रकार का कर्ज है जो बाद में इन सभी विश्वविद्यालयों को चुकाना होगा, लेकिन यह लोन कब, कैसे और किस दर से लौटाना होगा, यह सरकार की ओर से साफ नहीं किया गया है। आइए पहले देखते हैं किस विश्वविद्यालय को कितना लोन दिया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को 23 करोड़ 75 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को 59 करोड़ रुपए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को 10 करोड़ रुपए, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी को 10 करोड़ रुपए, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल को 8 करोड़ 75 लाख रुपए, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत को 12 करोड़ 50 लाख रुपए, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी को 4 करोड़ 50 लाख रुपए, गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम को 6 करोड़ 50 लाख रुपए, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद को 5 करोड़ 50 लाख रुपए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ विश्वविद्यालय सोनीपत को 7 करोड़ 25 लाख रुपए। इस पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले 26 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अध्यापकों को और कर्मचारियों को सही समय पर वेतन ना मिला हो, लेकिन अब 2 महीने होने को आए, किसी भी शिक्षकगण या कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और भी बहुत सारे खर्चे पेंडिंग हैं, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में जो सेमिनार किए गए, तो उसमें भागीदारी करने वाले बाहर से आने वाले प्रोफेसर्स, उनका टीए डीए, उनकी गेस्ट हाउस की पेमेंट या सेमिनार के अन्य खर्चे या दूसरे इवेंट्स के भी बहुत सारे खर्चे या यूनिवर्सिटी के जो दूसरे सप्लायर्स हैं उनकी भी पेमेंट पेंडिंग है। जो बुक्स छपवाई गई हैं उनके प्रकाशकों की भी पेमेंट नहीं दी गई है। बहुत सारे एग्जामिनेशन रिम्यूनरेशन भी पेंडिंग है। इस वजह से आगे हमें पता है कि अभी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और बहुत सारे वाइवा वोस वगैरह जो कंडक्ट करने हैं, उनको कंडक्ट करने में समस्या आ रही है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इस आर्थिक संकट का समाधान करें, ताकि शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपने काम को सुगमता से कर सके। वहीं इस मुद्दे पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान रणधीर सिंह कटारिया का क्या कहना है, सुनिए। हरियाणा सरकार ने 19 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को पहली बार अनुदान देने की बजाय कर्ज के रूप में पैसा दिया है। आज जिस रूप में सरकार ने ये कर्जा दिया है, ये विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, ये छात्रों के हित में नहीं है, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में नहीं है। अगर कर्ज लिया है तो ये कर्ज वापस भी करना पड़ेगा, और कर्ज जब वापस करेंगे तो वो कहां से करेंगे, ये सोचने की बात है। फीस को बढ़ा के कर्जा उतारा जाएगा तो आम गरीब मजदूर और किसान का बेटा जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के सपने देख रहा है, वो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएगा। सरकार को चाहिए तो ये कि विश्वविद्यालय में अनुदान की राशि बढ़ाएं और शिक्षा को फ्री करें, लेकिन इसके उल्ट आज पहली बार हरियाणा में सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि अनुदान की बजाय कर्जा दिया जा रहा है। साल 2017 में
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच एक समझौते के तहत हैफा का निर्माण किया गया। हैफा यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। यह एजेंसी भी शिक्षण संस्थानों को लोन देने के लिए ही बनाई गई है। 2018 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने देश के 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की थी। छात्र संगठन तभी से कह रहे हैं कि यह स्वायत्तता सिर्फ फंड से बचने की है। सरकार चाहती है कि शिक्षण संस्थान अपना खर्चा खुद चलाएं और बाकी सब कुछ सरकार नियमित करती रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पॉइंट नंबर 26.6 में लिखा हुआ है, कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षणिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है। आखिर इसका क्या मतलब है? विश्वविद्यालय अभी 3 तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नंबर 1, सेल्फ फाइनेंस स्कीम के कोर्स शुरू करके। यह ऐसे कोर्स हैं जिनका सारा खर्चा छात्र ही उठाते हैं। सरकार इनके लिए कोई ग्रांट नहीं देती। इनकी फीस 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक होती है। आने वाले समय में यह फीस और भी बढ़ सकती है। नंबर 2, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। इस योजना से विश्वविद्यालय करोड़ों कमाते हैं। इसमें सप्ताह में सिर्फ 1 दिन क्लास लगती है। न ही स्थायी शिक्षक विश्वविद्यालय को रखने पड़ते। इन कोर्सों की फीस रेगुलर कोर्स से भी ज़्यादा होने लगी है। नंबर 3, एग्जाम फीस। एग्जाम फीस से भी विश्वविद्यालय पैसा कमाते हैं। सरकार की ओर से ग्रांट न मिलने पर विश्वविद्यालय मनमर्जी से फीस बढ़ाते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने तो इस तरह की फीस 2 से 2.5 गुना तक पहले ही बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय की आय का मुख्य जरिया सरकार से मिलने वाला अनुदान यानी कि ग्रांट है। अगर सरकार यह ग्रांट नहीं देती है तो विश्वविद्यालय अपना खर्चा अलग अलग तरह की फीस बढ़ोतरी करके पूरा करेंगे, जिसका सारा बोझ छात्र छात्राओं पर पड़ेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एवं हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन HFUCTO के प्रधान डॉक्टर विकास शिवाच ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा, सरकार ने सारी हद पार करते हुए विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की बजाय कर्ज की प्रथा शुरू कर दी है। अब सभी सरकारी विश्वविद्यालय सरकार की तरफ अनुदान के लिए आस न लगाएं, बल्कि कर्ज लेने के लिए सरकार को निवेदन करें। थोड़े ही समय बाद विश्वविद्यालय के ऊपर कर्जा बताकर विश्वविद्यालयों को धन कुबेरों को बेच दिया जाएगा। सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार सके, ताकि देश की दिशा और दशा को सुधारा जा सके। क्या किसी ने कल्पना की थी कि सरकारी विश्वविद्यालय कर्ज लेकर चलेंगे? यूजीसी तथा तमाम फंडिंग एजेंसीज पहले ही रिसर्च के काम के लिए फंडिंग बंद कर चुकी हैं। देश में शिक्षा, खास तौर पर उच्च शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। डॉक्टर विकास शिवाच ने सभी से अपील की है कि एकजुट होकर सरकार के इन अलोकतांत्रिक तथा निचले स्तर की कार्यशैली का विरोध करें और शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा को बचाएं, ताकि आने वाली नस्लें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह आगे की रणनीति के लिए जल्द ही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और HFUCTO की तरफ से जनरल बॉडी मीटिंग का आह्वान करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे गांव सवेरा, और गांव सवेरा से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और फॉलो करें फेसबुक पेज तथा हमारे ट्विटर अकाउंट को भी।